दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मार्कर को एक कैंडल की मदद से अगर यहाँ पर जलाएंगे तो ये धीरे धीरे करके पिघलने लगता है और यहाँ से ये टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये आपने कभी इसको गौर किया है, सोचा है इसके बारे में? तो आइए इसको समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर एक फोर्स होता है जो पदार्थ के कणों के बीच लगता है, जिसको हम लोग अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और टेम्परेचर को जब हम लोग देते हैं किसी भी वस्तु को, तो उस टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से, ऊष्मा की वजह से यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ब्रेक करता है, टूटता है, जिसके वजह से एक अणु दूसरे अणु से, एक कण दूसरे कण से अलग होते हैं और ये बहने लगते हैं, ये पिघलने लगते हैं। आइए इसको विस्तृत रूप से आप लोग समझते हैं। अब हम एक लेते हैं, यहाँ पर एक सब्सटेंस ले लेते हैं, एक पदार्थ ले लेते हैं। अब ये हमने एक पदार्थ ले लिया तो हम देखेंगे कि ये पदार्थ का एक छोटे छोटे कण है, ठीक है ना। ये पदार्थ के क्या है? छोटे छोटे कण हैं। आप 9th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि पदार्थ कोई भी जो है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ की विशेषताओं में से एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण जो होते हैं वो आपस में एक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो ये जो हम अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? सूक्ष्म कण। ये हमारे क्या हो गए? ये सभी सूक्ष्म कण हुए और एक सूक्ष्म कण दूसरे सूक्ष्म कण से सटे हुए हैं और वह क्या करते हैं कि एक दूसरे से क्या होते हैं? पास पास होते हैं और एक आकर्षण बल से। यानी अगर हम एक कण इसकी अगर हम बात करें और इस कण की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित है और इस दोनों के बीच जो एक है आकर्षण बल लगा हुआ है, आकर्षण बल। इसी आकर्षण बल को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतर, ठीक है ना। और इस आकर्षण बल को अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और हिंदी में कहेंगे अंतराण्विक बल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये अंतराण्विक बल को आपने समझा क्या कि कोई भी पदार्थ जो होता है इस धरती पर, पदार्थ क्या है? जो आप ठोस, द्रव, गैस वगैरह जो आप देख रहे हैं, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये सूक्ष्म कणों से जो मिलकर बने हैं और एक कण दूसरे कण से जो आकर्षित हुए, यानी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने दो कण ले लिया और ये दो कण आपस में एक दूसरे से जिस बल से आकर्षित है, इसी बल को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल। तो आपने परिभाषा यहाँ से निकाल लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट्स द टू पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के दो कणों को आपस में आकर्षित करने वाले बल को ही हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल कहते हैं। अब ये अंतराण्विक बल जो होता है ये अलग अलग पदार्थों की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह से होते हैं। यानी इसकी अमाउंट जो है, यानी परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है, ये वैरी करता है, बदलते रहता है पदार्थ की अवस्था के हिसाब से। अगर यहाँ पर एक ऑर्डर ले कि यह अंतराण्विक बल किसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर ले, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, यानी किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम हो जाएगा लिक्विड में, और सबसे कम यानी निग्लिजिबल, न के बराबर, नगण्य, वो होगा हमारा गैस में। यानी गैस जो है वो हमारा क्या होता है कि उसकी कण एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि अंतराण्विक बल उनके बीच लगने वाले जो बल है कणों के बीच वो बहुत कम होता है। उसकी तुलना में लिक्विड में थोड़ा नज़दीक होते हैं और सबसे ज़्यादा नज़दीक किस में होते हैं? ये सॉलिड में होते हैं। अगर इसको मैं बनाकर आपको दिखाऊं कि अगर, तो सॉलिड का जो बनेगा ये कण इस तरह से सटे रहेंगे, ठीक है ना।
इस तरह से कण सटे रहेंगे, ठीक है। एक कण दूसरे कण से सटे रहेंगे, आपस में सब सटे रहेंगे। अगर हम बात करें लिक्विड में तो ये थोड़ा अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा अलग अलग रहेंगे। अगर हम इसी की बात करें गैस में तो ये और अलग अलग रहेंगे, ठीक है। सॉरी, आपने देखा, क्या देखा है आपने कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है यानी अंतराण्विक बल है, यह गैसों में बहुत कम है, इसलिए इसके कण एक दूसरे से काफ़ी दूर है, यानी इसके उड़ने की क्रिया सॉरी ये आपस में गैस क्या करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। क्यों उड़ते रहते हैं? गैस के कणों के बीच ये अंतराण्विक बल जो है वो बहुत कम है। तो आपसे पूछे एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल कहाँ पाए जाते हैं, तो सॉलिड में पाए जाते हैं। इसलिए सॉलिड जो होते हैं यानी ठोस जो होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, यानी शेप निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसके कणों को बांध कर रखते हैं। फिर उससे कम किस में होता है? ये आपका लिक्विड में होता है। लिक्विड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है ठोस की तुलना में, ठीक है ना, इसलिए इसके कण एक दूसरे से दूर होते हैं और यह बहते हैं, ठीक है। और गैस की तुलना करें तो इसमें अंतराण्विक बल बहुत बहुत कम होता है ठोस की तुलना में और द्रव की तुलना में भी, इसलिए इसके कण आपस में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस, द्रव और गैस में किस तरह से होते हैं आपने इसको समझा। अब आइए कि इस अंतराण्विक बल पर क्या असर पड़ता है तापमान का। अगर हम तापमान दें इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तो क्या असर पड़ेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि तापमान के बढ़ने पर अंतराण्विक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होता है, कमज़ोर होते हैं। यानी हमने क्या लिखा, तापमान के बढ़ने पर कमज़ोर होना, ठीक है ना। और फिर हम लिखते हैं तापमान के घटने पर मजबूत होना। दोस्तों होता क्या है कि किसी भी पदार्थ को आप जब टेम्परेचर देते हैं, गर्मी देते हैं, तो उस गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, उष्मा भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ये एनर्जी क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने का काम करते हैं, यानी इसको कमज़ोर बनाते हैं। इसकी वजह से एक अणु दूसरे अणु से, एक कण दूसरे कण से क्या होते हैं कि दूर हट जाते हैं और वो फिर क्या होते हैं कि कमज़ोर वो पदार्थ बन जाते हैं। मैंने शुरू में ये कहा था कि इस मार्कर को हम लोग जलाते हैं कैंडल की मदद से तो ये पिघलने लगता है। क्यों ऐसा होता है? इसका वजह यही है कि इसका ये अभी क्या है, ये सॉलिड अवस्था में है। ये मटेरियल किससे यूज़ किया गया है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक है ये, और ये मटेरियल अवस्था सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड ठोस अवस्था में है। आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इससे ये क्या होंगे, इसके कण एक दूसरे से दूर भागेंगे और ये बहने लगेंगे, ये गल जाएंगे और ये टूट जाएंगे। तो आप इसका रीज़न समझ में आ गया। अब अगर इसकी हम उल्टा अगर बात करें कि टेम्परेचर को घटाने से क्या होता है, शीतलन से क्या होता है, तो टेम्परेचर को घटाने का मतलब हुआ शीतलन करना, कूल करना, यानी आप उसको ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करने से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, यानी मजबूत होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल ठंडा करने से किसी वस्तु में के बढ़ते हैं और उसे वह मजबूत हो जाते हैं और क्या करते हैं कि यह हमारा पदार्थों को बहुत, उसके कणों को जकड़ कर रखते हैं, इसलिए इसके घनत्व भी बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग घनत्व की चर्चा करें, ठीक है ना, तो घनत्व यानी किसी पदार्थ का डेंसिटी, तो उसके एक यूनिट में उसकी एक यूनिट वैक्यूम में उसके कितने पदार्थ हैं, पदार्थ की मटेरियल, इसको हम लोग अनुपात को घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो अगर डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे क्या कि किसी भी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर होते हैं और उसके कण एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसलिए पदार्थ का घनत्व जो होता है वो घटता है जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं। और अगर आप क्या करते हैं कि अगर किसी पदार्थ को
आप ठंडा करते हैं तो वो घनत्व उसका बढ़ेगा। आप अगर इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा आप एक चीज़ को समझ लीजिए जो हम लोग कॉमन है। एक स्वीट्स आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला। आप सभी ने खाया होगा रसगुल्ला, कहीं नहीं कहीं पे मुँह से पानी आने लगा क्या? तो रसगुल्ला जो आप खाते हैं उस रसगुल्ला को आप क्या कीजिए कि गर्म कढ़ाई से निकाल कर बनाते वक्त लेकर और उसको टच कीजिए, आप मुलायम पाइएगा, उसको सॉफ्ट पाइएगा। और उसी को क्या कीजिए, उसी रसगुल्ला को आप एक फ्रिज में रखकर फ्रीजिंग पॉइंट पर उसको डाल दीजिए, काफ़ी कोल्ड कर दीजिए। और कुछ देर के बाद देखेंगे आप कि उसको अगर पुश करने की कोशिश करेंगे दबाने के तो आपसे वो दबेगा नहीं, बिकॉज आपने फ्रिज में रख दिया तो वो क्या हो गया कि उसके घनत्व बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि आपने उससे ऊष्मा निकाल ली तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कणों के बीच लगने वाले बढ़ गए, उसके कणों को क्या किया आपस में मजबूती से बांध लिए, इसलिए उसने वो हार्ड हो गया। जबकि उसको फिर धूप में रख देंगे तो धूप से ऊष्मा वो गेन कर लेगा, या गर्म कर देंगे तो उससे ऊष्मा गेन करेगा यानी टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर से क्या होगा कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर होंगे और उसके कण एक दूसरे से दूर होंगे तो फिर सख्त हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें होती है। देखिए साइंस हमारे हर जगह पर काम आते हैं। तो आपने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है और इससे किस तरह से पदार्थ के घनत्व प्रभावित होते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं किस तरह से बदलती हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी किस तरह से बदलते हैं। आपने इस सारे बातों को समझा, ये साधारण वे में। ये जीएस के पर्पज़ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इंटरमीडिएट के साइंस के विद्यार्थी हैं या ऑनर्स के हैं तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स और इसके बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको साइंस से जीएस के पर्पज़ से पढ़ा।